वैसे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बड़े शर्म की बात है? सेलिब्रेशंस चल रही हैं तुम लोगों की तरफ, मिठाइयाँ चल रही हैं, पार्टियाँ मना लो तुम कि इंडिया सेमीफाइनल में चला गया। ऋषभ का कौन पता करेगा? हैं कोई पता नहीं। अभी तक रोहित भाई ने उसे अपने घुटनों के नीचे देकर बेल्ट से मार मार के पता नहीं क्या कर दिया हो, है इंसान से दुम्बा बना दिया हो। 2 मैचेस 2 इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप कर दिए ऋषभ ने, और आज तो मैं कहता हूँ शर्मा जी के लोंडे से नहीं रहा गया। इतना बड़ा करके मैं कहता हूँ गाली नहीं दी रोहित शर्मा ने, गाला दिया, गाला। वो जिसे कहते हैं ना, वो कौन सी गेम होती है, स्ट्रीट फाइटर, वो स्ट्रीट फाइटर में होता नहीं अदूकिन, और रोहित शर्मा ने अदूकिन मारा है गाली के नाम के ऊपर। और ऋषभ ने किया क्या समझ वैसे मुझे भी कोई नहीं आई यार। दूसरे ओवर की चौथी गेंद थी, बुमराह बॉलिंग कर रहा था, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था, ये मार्श 0 के ऊपर था। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की है, मतलब बहुत ही शॉर्ट नहीं, थोड़ी सी शॉर्ट, वही लेंथ बॉल से थोड़ा सा पीछे करके बॉल पड़ा है, बॉल उछला है, ठीक है। बॉल इतना उछला है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्श के वो इतना एकदम से उठेगा, तो उसने अपनी तरफ से जिसे कहते हैं हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल उसके लगी है या बैट पे या ग्लव पे, बॉल ऊपर उठा है, मोस्ट प्रॉब्ली में उसके बैट पे लगी थी, बॉल ऊपर उठा है, बॉल गया है इस तरफ ना लेग साइड के ऊपर, अंपायर जहाँ पे खड़ा होता है ना उससे थोड़ा सा तिरछा करके अगर आप कर लें। और ऋषभ पंत, आपको जो क्लोजअप कैमरा है ना उससे नहीं आइडिया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो पीछे जो जूम आउट वाला कैमरा दिखाते हैं ना, अगर आप उससे देखें ना, तो ऋषभ पंत बॉल के पीछे भागा है और ठीक भागा है, लेकिन एंड पर आकर बिल्कुल ढीला हो गया। एंड पर आकर वो उससे इतने फासले पर गेंद नहीं गिरी कि ऋषभ पंत जा नहीं सकता था उस कैच के लिए। कैच आसान था, ऋषभ पंत कर सकता था। आई रियली डोंट नो अचानक से एट द लास्ट मोमेंट उसको क्या हुआ कि वो रुक सा गया, बॉल गिरी, ठप्पा खाया। ऋषभ पंत ने बॉल पकड़ी भी नहीं है, बस उसे ग्लव मार के ना पीछे की तरफ कर दिया टुवर्ड्स द पिच। और वाह, उस पर फिर रोहित शर्मा को दिखाया गया। भाई साहब, शर्मा जी के लोंडे का तो मीटर नहीं आउट हो गया कि ये इसने क्या किया। बुमराह बेचारा तो कंफ्यूज हो जाता है, मैंने नोट किया ऐसे मौकों के ऊपर कि अब ये क्या हो रहा है भाई, मुझे तो नहीं पता। वो बुमराह का ना वो वाला हिसाब हो जाता है, अचानक बंदा जो है वो अपने घर में सोए और सुबह किसी और जगह पर उठे तो वो एकदम से पानक नहीं हो जाता कि ये किधर बे। तो बुमराह बेचारा तो कंफ्यूज हो जाता है इस चक्कर में कि ये कर क्या रहे हो तुम लोग। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऋषभ पंत ये कैच कर सकता था, इसी वजह से तो रोहित शर्मा को इतना गुस्सा आया। ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी कैच ड्रॉप किया था, वो भी बुमराह की गेंद के ऊपर था, वो भी आउटसाइड एज था। वो तो जिसे कहते हैं ऋषभ पंत का एक इजी कैच हो सकता था, लेकिन ये लेट आया। इससे ना बॉल का पेस, वो जो एज का पेस था ना, वो कैलकुलेट ही नहीं हुआ सही, तो ये लेट आया। बाय द टाइम ये अपने हाथों को सही पोजीशन में करता, बॉल ठक करके लग के निकल गई। ये वाला जो कैच है ये उस बांग्लादेश वाले कैच की निस्बत ज़्यादा इजी था, क्योंकि इसमें बॉल एरियल गया है, ऋषभ को सिर्फ स्प्रिंट मारनी थी और बॉल के नीचे पहुंचना था, और उसने स्टार्ट में स्प्रिंट भी ठीक मारी है, लेकिन एंड पर जाकर ना आई रियली डोंट नो उसे क्या हुआ है। यहाँ उसके कुछ दर्द निकला है अचानक से, कुछ समथिंग लाइक दैट, या क्या हुआ है। दर्द निकला होता तो वो कुछ जगह शगह पकड़ता, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो वो बस कुछ समझ नहीं आई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैच है ना, ये इंडिया के गले पड़ सकता था। 81 रन्स की पार्टनरशिप उसके बाद लगी मिच मार्श की और ट्रेविस हेड की, और बाय दैट टाइम जब मिच मार्श और ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे ना दोनों, ऑस्ट्रेलिया को बाउंड्रीज भी मिल रही थी, ऑस्ट्रेलिया जो है अपना रन रेट भी मेंटेन करके जा रहा था, और ऑस्ट्रेलिया वाज इन द चेस। ऑस्ट्रेलिया इन द चेस था। ये दोनों थोड़े से ओवर कुछ और खेल जाते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। अब देखें ना किस्मत कैसी अजीब है कि मार्श का कैच ड्रॉप होता है एक आसान सा, जो ऋषभ पंत ने किया, जिस पर रोहित शर्मा का मीटर आउट हो गया। उसी मार्श का अक्षर पटेल एक ब्लाइंडर पकड़ता है फिर बाउंड्री लाइन के ऊपर और उसको आउट करता है। और उस टाइम पे आपको इसी किस्म की कोई फील्डिंग एफर्ट चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी बैटिंग विकेट थी, तो ये हेड और मार्श ये दोनों बड़ा इजीली खेल रहे थे। लेकिन वो फिर जो पटेल ने कैच पकड़ा है वो तो भाई साहब अनबिलीवेबल, उसके बारे में क्या ही बात की जाए। मेरे नज़दीक तो वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई कैच और होगा। आगे आने वाले मैचेस में शायद चांस कम ही है, आई डोंट थिंक सो। ये तो ब्लाइंडर पकड़ाई, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ऐसे कैचेस पकड़े नहीं जाते, ऐसे कैचेस बस हो जाते हैं, ये उनमें से एक है। बाकी रोहित शर्मा ने यार 92 किया हुआ था ऑलरेडी, ठीक ठाक पम्प्ड अप था वो ऑलरेडी,
मैच क्रूशल था। यही वो टीम है जिसने उसके वर्ल्ड कप के फाइनल में आंसू निकलवा दिए थे। आपको याद होगा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा काफ़ी इमोशनल हो गए थे हारने के बाद, क्योंकि अनबीटन वो जा रहे थे, उनकी टीम और ऑलमोस्ट इंडिया फेवरेट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनसे जनाब वर्ल्ड कप ले गया। वही उसी ऑस्ट्रेलिया को जनाब पहले उसने ठीक ठाक धोया, 92 रन की इनिंग खेली, मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, और उसके बाद जब वो फील्डिंग करने आया तो फिर रोहित शर्मा का सिर्फ यही था कि जिस तरह मैं पम्ड अप हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मेरी पूरी टीम भी 100% दे। और रोहित शर्मा आपको पता है जिस किस्म का कप्तान है, वो तो भाई नेज़े पे रखता है, वो इस वजह से नेज़े पे रखता है क्योंकि वो कहता है ना, ये सुस्त मुर्गे हैं, भागते नहीं हैं, तो इनको फिर वो गार्डन वाली बात करनी पड़ती है रेगुलर। आज आपने देख लिया, शुक्र करे ऋषभ पंत को वो गार्डन में ले नहीं गया। जिस किस्म का उसका फेशियल एक्सप्रेशन था ना रोहित शर्मा का, जितने वो गुस्से में था, तो वो ऋषभ पंत का पता कर लो भैया क्या चक्कर है, पता लगे कि उसको कमरे से ही निकाल दिया कि निकल जा, जो तूने क्या ड्रॉप किया है, तेरी वजह से मैच गले में फंस सकता था, तू तो, तेरा रात का खाना भी बंद, तू आज कमरे में भी अलग सोएगा, कोई टीवी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, मोबाइल भी ले लो इससे, हैं। ऋषभ पंत बेचारा बैठा कमरे में सोच रहा हो, थोड़ा सा जंप मार ही देता, डाइव मार ही देता तो कैच हो जाता, ना भी होता चलो ड्रॉप हो जाता, हाथ से लग जाती, कुछ तो मैं बताने जोगा होता कि मैंने ट्राई तो की थी। एंड पर आकर बात वही है ना, आप रेस में सबसे आगे हैं और फिनिशिंग लाइन आपके सामने है और आप एकदम से रेस ट्रैक के ऊपर बैठ गए हैं। ऋषभ पंत ने वो वाला काम किया, बट खैर चलो, गाली तो खाई ली, अब और भी डांट खाई होगी ड्रेसिंग रूम में, पक्का रोहित शर्मा नहीं छोड़ता वो, इसको उसने अभी तक काफ़ी सुना दी होंगी। तो चल, रात गई बात गई, अब तो जो होना था वो हो गया, टीम इंडिया मैच तो जीत गई ना, इवेंचुअली ये मैटर करता है। बाकी सेमीफाइनल में अब वो इंग्लैंड को फेस करेंगे, लेट्स सी। सुना बारिश का चांस है उस मैच में, और अगर बारिश हो गई तो कौन फाइनल में जाएगा? हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा। अबे इंडिया जाएगी भाई, इंडिया जाएगा। अगर बारिश होगी ना, वॉश आउट हो गया, जिसके चांसेस हैं उस मैच में, तो इंडिया फाइनल में, फिर सेमीफाइनल खेले बगैर। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।